दुनिया में ऐसी चीज क्या है जो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुरी भी? ये प्रश्न किया था एक राजा ने। दरअसल बात ये थी कि किसी शहर का राजा बड़ा ही घमंडी और कर्कश बोलने वाला था। वो अपने ही लोगों को जब तब गालियां सुनाता रहता था। उसकी वाणी में मानो विष भरा हो। जो कोई सुनता था वो राजा को मन ही मन कोसता रहता था। उसके इसी स्वभाव के चलते लोग उसके सामने जाने से कतराते थे। एक दिन राजा ने अपने सभी दरबारियों से कहा कि देखो, आप लोगों की नजर में जो वस्तु सबसे बुरी हो उसे मुझे लाकर दिखाओ। मैं इस बात का परीक्षण करूंगा कि दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है। राजा के आदेश अनुसार सभी ज्ञानी और मर्मज्ञ लोग बुरी वस्तु की तलाश करने चले गए। सब लोग अपनी अपनी सोच अनुसार बुरी वस्तुओं को खोजकर राजा के सामने लाने लगे। कोई सड़ी गली वस्तुएं उठा लाया, कोई कीचड़ ले आया, कोई मलमूत्र ले आया, कोई कड़वे पदार्थ उठा लाया। लोगों ने राजा के सामने हजारों तरह की चीजें लाकर रख दी और उनके बुरे होने की विशेषता भी राजा को अच्छी तरह समझा दी। पर राजा को किसी के तर्कों से कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसी राज्य में एक बड़ा ही बुद्धिमान चरवाहा रहता था। जब उसने सुना कि हमारे राजा साहब ने एक शर्त रखी है कि जो कोई उन्हें सबसे बुरी वस्तु लाकर देगा और उसकी विशेषता समझाएगा, राजा साहब उसे सम्मान करेंगे। उस चतुर चरवाहे ने क्या किया, अपनी एक मृत बकरी की जीभ काट ली और राजा के समक्ष लेकर हाजिर हो गया। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति जीभ लेकर आया है तो राजा पूछने लगा, हे युवक, तुम्हारी नजर में यह जीभ दुनिया की सबसे बुरी वस्तु कैसे है? तो वो चरवाहा समझाने लगा, हे महाराज, ये जिह्वा ही दुनिया की सबसे बुरी वस्तु है, क्योंकि समस्त बुराइयों की जड़ ये जीभ ही तो है। कहते हैं तीर तलवार से लगने वाली चोट उपचार करने पर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, पर इस जिह्वा से बोला गया कड़वा शब्द हृदय में गहरा आघात पहुंचाता है, जिसको न कोई औषधि ठीक कर पाती है न कोई मंत्र। इस चोट को लेकर मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। यह जीभ अपनी विषवाणी से हजारों लोगों को अपना शत्रु बना लेती है। इस जिह्वा के द्वारा उड़ेला गया विष उसकी समस्त अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। अपने पराये हो जाते हैं। मदद करने वाला भी फिर आपकी मदद नहीं करता। मजबूत रिश्तों में भी दरार पैदा हो जाती है। ये सब करने वाली ये जीभ ही तो है। शत्रुओं की संख्या बढ़ाने वाली ये जीभ ही तो है, क्योंकि ये कड़वा बोलती है। इसीलिए उस चरवाहे की बात सुनकर राजा को अपने ऊपर कुछ लज्जा सी आई। सोचने लगा, इसका मतलब मैंने अब तक न जाने कितने शत्रु पैदा कर दिए हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही कड़वा बोलता आया हूं। मेरे द्वारा दी गई अच्छाइयों का भी कोई महत्व नहीं रहा। राजा ने उस बात पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उससे राजा के दोष निकलकर बाहर आ रहे थे। राजा ने अगले दिन दरबार में फिर एक प्रश्न कर दिया और कहा कि अब आपको मैं आदेश देता हूं कि दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज हो आप उसे लेकर आओ। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है। राजा की बात सुनकर सब लोग अच्छी चीज तलाशने में जुट गए। अब की बार लोगों ने अपनी बुद्धि अनुसार जो जो चीज अच्छी समझी उसे राजा साहब के पास लेकर आए। कोई घी लाया, कोई शहद लाया, कोई गुड़ लाया तो कोई सुगंधित फूल। मित्रों, इस बार वो चरवाहा फिर दरबार में हाजिर हुआ और उसने वही जीभ राजा के आगे रख दी। राजा ये देखकर एकदम बिदक गया। कहने लगा, ये क्या बेहुदा मजाक है। मैंने अच्छी चीज लाने के लिए कहा था, आप तो फिर से वही जीभ उठा लाए जो कि बुराइयों की जड़ है। जो जीभ बुरी है, जिसमें तमाम तरह के अवगुण हैं, वो अच्छी कैसे हो गई? राजा की बात सुनकर चरवाहा कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ये जीभ ही दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु है। जब ये जीभ मीठा बोलती है तब लाखों लोगों को अपना बना लेती है। अपने शत्रु भी जीभ के इस गुण से प्रभावित होकर शत्रुता भुलाकर मित्र बन जाते हैं। इस जीभ के इसी गुण के कारण लोग उसका सम्मान करने लगते हैं, उसे आदर देने लगते हैं। बिगड़े हुए रिश्तों को भी ये अपने इसी गुण से ठीक कर देती है। कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति है, कोई बीमार है, तो वो इस मधुर वाणी को सुनकर अपनी पीड़ा भूल जाता है। जीभ के द्वारा बोले गए अमृत वचन
क्रोधी के क्रोध को भी शांत कर देते हैं। मीठा बोलने वाला व्यक्ति अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करता है। अजनबी व्यक्ति भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का सुख भी इस जीभ से ही प्राप्त होता है। पति पत्नी में जीवन भर रहने वाला प्यार की वजह भी ये जीभ ही है। इसके अमृत वचन हमारे हृदय में ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं। जब ये जीभ भगवान का नाम जपती है तो मोक्ष का कारण बनती है। ये जीभ मृत्यु का कारण भी है और जीवन का भी। ये मौत के मुख में भी धकेल देती है और मृत्यु के मुख से भी बाहर निकाल सकती है। इस जिह्वा पर विष का वास भी है और अमृत का भी। अब यह आपको तय करना है कि आप विष को चुनते हो या अमृत को। विष को चुनोगे तो दुख मिलेगा और अमृत को चुनोगे तो सब सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज, यह जीभ ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस जीभ से अमृत वचन उगलवाइए। एक बात पर आपने गौर किया होगा, आपकी जीभ पर यदि किसी तरह से चोट लग जाती है तो वो चोट अतिशीघ्र ठीक भी हो जाती है, परंतु इस जीभ से यदि किसी को चोट पहुंचाई जाती है तो वो जीवन भर ठीक नहीं होती है। ना कमाल की चीज, जब ये जिह्वा किसी की निंदा करती है तो उसे अपना शत्रु बना लेती है। जब ये किसी की प्रशंसा करती है तो उसे अपना मित्र बना लेती है। एक बार यक्ष ने धर्मराज से प्रश्न किया था कि बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाले को क्या मिलता है? जिसके अधिक मित्र होते हैं उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? तब युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब देते हुए कहा, हे यक्षराज, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जिसके अधिक मित्र होते हैं वो हमेशा सुख से रहता है और जो धर्मनिष्ठ है वो सद्गति पा लेता है। अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। काम को त्याग कर वो अर्थवान बनता है। लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। इसीलिए खुशी बांटो और खुश रहो। पहले तोलो फिर बोलो। मूर्ख हमेशा पहले बोलता है, बाद में उस पर विचार करता है, इसीलिए वो दुखों में पड़ा रहता है। चरवाहे के जवाब से राजा संतुष्ट होकर राजा ने उसी दिन से अपना स्वभाव बदल लिया और चरवाहे को अपना सबसे मुख्य सलाहकार बना लिया। दर्शक बंधु, इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।